द मास्टर की टू रिचेस नेपोलियन हिल की एक प्रसिद्ध किताब है जिसमें सफलता के रहस्यों का वर्णन किया गया है। हिल का मानना है कि धन और सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिकता, अनुशासन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक में वे एक ऐसी मास्टर की सफलता की कुंजी का वर्णन करते हैं जो हर व्यक्ति के भीतर है। तो क्या आप भी इस कुंजी को खोजना चाहते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यह कुंजी हमारी जिंदगी बदल सकती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान रमेश से होती है। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता कि उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। उसकी फसलें अच्छी नहीं होती और आर्थिक तंगी ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन उसने गांव के एक साधु को देखा जो लोगों को प्रेरणादायक बातें बता रहा था। रमेश से रहा नहीं गया और वह साधु से पूछ बैठा, बाबा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी हालत नहीं सुधरती। क्या मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम सफलता की कुंजी ढूंढ रहे हो, लेकिन यह कुंजी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर रमेश हैरान रह गए। साधु ने रमेश को समझाया कि इच्छा शक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने का पहला कदम है। उसने रमेश से कहा, तुम्हें अपनी सफलता की राह पर चलने के लिए सबसे पहले अपने सपनों को स्पष्ट करना होगा। साधु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपने लक्ष्य लिखो, हर रोज इन्हें पढ़ो, इन्हें महसूस करो। रमेश ने साधु की बात मानी और देखा कि उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव आने लगा। अब हर सुबह वह अपने लक्ष्यों को पढ़ता और खुद को याद दिलाता कि क्यों वह यह सब कर रहा है। क्या यह जादू जैसा नहीं था? रमेश ने समझा कि सिर्फ इच्छा रखना ही काफी नहीं है, उसके लिए एक अटूट विश्वास होना चाहिए। साधु ने उसे समझाया, यदि तुम पूरी तरह से विश्वास करोगे कि तुम सफल हो सकते हो, तो ये विश्वास तुम्हें हर मुश्किल समय में सहारा देगा। रमेश ने हर दिन खुद से एक वादा किया, मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो सकता हूं, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और उसके काम में भी सुधार आने लगा। क्या यह सब विश्वास का ही जादू था? साधु ने रमेश को बताया कि इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य अधूरा रह जाता है। रमेश ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए अपने काम में अनुशासन को महत्व देना शुरू कर दिए। अब हर सुबह वह नियमित रूप से खेतों में काम करता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता। यह नया बदलाव देखकर वह खुद भी हैरान था। उसकी फसलें भी अब अच्छी होने लगी। क्या यह मेहनत का फल था? साधु ने रमेश को समझाया कि नकारात्मक विचार सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उसने कहा, हर स्थिति में सकारात्मक रहो और अपने दिमाग को नकारात्मकता से दूर रखो। रमेश ने यह सीखा और अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू किए। अब वह समस्याओं को अवसरों के रूप में देखने लगा और हर चुनौती को एक नई सीख के रूप में स्वीकार करने लगा। क्या यह नहीं था अद्भुत बदलाव? साधु ने रमेश को यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद भी करते हैं। उसने रमेश से कहा, अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। रमेश ने गांव के अन्य किसानों को भी अपनी सफलता की कुंजी के बारे में बताए। उसने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। यह देखकर उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के और भी लोग सफल होने लगे और उनका जीवन सुधरने लगा। कितनी अद्भुत बात है जब हम दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गए। वह न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट महसूस करने लगा। उसने अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया और खुश रहने का रहस्य जान लिया। तो क्या आप भी अपनी सफलता की मास्टर की ढूंढना चाहते हैं? इसे अपनाइए और देखिए कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल देती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 11 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इच्छा शक्ति की शक्ति, द पावर ऑफ डिजायर। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक दृढ़ और प्रबल इच्छा होना आवश्यक है। इच्छा वह ताकत है जो व्यक्ति को अपने सपनों की ओर अग्रसर करती है और किसी भी परिस्थिति में हार मानने नहीं देती। हिल ने बताया कि जब किसी व्यक्ति के मन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होता है, तो वह सभी रुकावटों और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने भीतर से प्रेरित करती है
और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को सक्रिय करती है। जब किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है तो वह अपनी सारी ताकत उस दिशा में लगा देता है। क्या आप महसूस नहीं करते कि जब आपका दिल किसी लक्ष्य के लिए धड़कता है तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाती है? यही है इच्छा शक्ति की ताकत। इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह आंतरिक प्रेरणा होती है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। इस शक्ति से व्यक्ति यह जानता है कि वह जिस दिशा में जा रहा है वह सही है और उसे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी भी मुश्किल को पार करना पड़े तो वह उसे पार कर सकता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बिजली का बल्ब आविष्कार किया। एडिसन को कई बार विफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनके सामने असफलताओं का एक के बाद एक सिलसिला आया तो उन्होंने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बार असफल होने के बावजूद भी उन्हें विश्वास था कि वह सफल होंगे? उनकी इच्छा थी कि वह मानवता के लिए कुछ ऐसा आविष्कार करें जो पूरी दुनिया को प्रभावित करे। एक बार उन्होंने अपने एक सहकर्मी से कहा था, मैंने अब तक 1000 तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं जल सकता। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कभी भी अपने सपने को छोड़ने का विचार नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास और इच्छा ही थी जिसने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक बना दिया। क्या आपको यकीन है कि आप भी इस तरह की इच्छा शक्ति के साथ किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं? हिल ने यह भी कहा कि इच्छा शक्ति का मानसिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप किसी चीज को अपने दिल और दिमाग से सच्ची इच्छा के साथ चाहते हैं तो आप मानसिक रूप से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आपकी सारी सोच उस दिशा में मोड़ लेती है और आप बिना किसी अन्य चीज के बारे में सोचे केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सिर्फ अपनी इच्छा और दृढ़ संकल्प से दुनिया बदलने की सोचता हो? यही है इच्छा शक्ति का वास्तविक प्रभाव। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपका उद्देश्य है कि आप अपनी कंपनी का विस्तार करें। यदि आपके अंदर इस लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा है तो आप अपनी पूरी ताकत और क्षमता का उपयोग उस दिशा में करेंगे। आप न केवल सोचेंगे बल्कि योजना बनाएंगे, जोखिम उठाएंगे और उन सभी रास्तों को आजमाएंगे जिनसे आपकी कंपनी का विस्तार हो सके। क्या यह आपको एक अद्भुत अनुभव नहीं लगता जब आप अपनी इच्छा के साथ काम करते हैं? आपकी इच्छा शक्ति ही वह शक्ति होगी जो आपको किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होने देती। आपके लिए हर कठिनाई केवल एक चुनौती होगी जिसे पार कर आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जब आप चाहें तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती? 2. विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ फेथ। विश्वास को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया है। बिना विश्वास के किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना कितना मुश्किल होता है, इसे हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया होगा। जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है। जब आपके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर विश्वास होता है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। हिल ने यह भी कहा कि विश्वास केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह एक आंतरिक मानसिकता से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। विश्वास हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे सपने सिर्फ ख्याल नहीं है बल्कि वे सच हो सकते हैं। जब हम अपने आप पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा करते हैं तो हमारी सोच और हमारे कार्यों में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आपके अंदर भरोसा होता है तो रास्ते की हर रुकावट भी आपको नई सीख देकर जाती है? विश्वास की शक्ति को समझने के लिए हेनरी फोर्ड का उदाहरण सबसे अच्छा है। फोर्ड का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे और नहीं उच्च शिक्षा, लेकिन उनके मन में एक सपना था और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास उस सपने को पाने का अटूट विश्वास था। फोर्ड ने ठान लिया था कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जो हर आम आदमी के लिए सुलभ होगी। कई बार उनके प्रयास विफल हुए, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि यह असंभव है। लेकिन क्या फोर्ड ने हार मानी? बिल्कुल नहीं।
फोर्ड का अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अपनी कोशिशें जारी रखी। अंततः उनके इसी विश्वास ने उन्हें एक ऐसा आविष्कार करने में मदद की जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। फोर्ड के इस उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि अगर आपका विश्वास मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। विश्वास हमारे मस्तिष्क और मनोबल को एक खास तरीके से प्रभावित करता है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा मस्तिष्क यह मानने लगता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हैं और यह सकारात्मक सोच हमें हर कदम पर प्रेरित करती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक विद्यार्थी है और आपकी परीक्षा आने वाली है। अगर आपके मन में यह विश्वास है कि आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं, तो यह विश्वास ही आपकी पढ़ाई में मन लगाने और कठिन विषयों को समझने में मदद करेगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनके पास साधनों की कमी है या उन्हें सफलता पाने के लिए किसी और की मदद की आवश्यकता है। लेकिन जब आपके पास अपने आप पर विश्वास होता है तो आपको यह महसूस होता है कि आपकी अपनी मेहनत, दृढ़ता और सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास न केवल हमें प्रेरित करता है बल्कि यह हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। 3 आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण कर पाते हैं तब हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्णय वह गुण है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी संकल्प पर डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। बिना सेल्फ डिसिप्लिन और अनुशासन के सफलता प्राप्त करना लगभग असंभव है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का अर्थ सिर्फ अपने आप को किसी कार्य में अनुशासित रखना ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने काम और लक्ष्य पर केंद्रित रहें, भले ही रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आए। जब व्यक्ति के पास आत्मनिर्णय होता है तो वह अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है और अनावश्यक चीजों से दूर रहता है। हिल का मानना था कि आत्मनिर्णय व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। इसका अर्थ है अपने हर कदम के प्रति जवाबदेही रखना और खुद से किए गए वादों को निभाना। आत्मनिर्णय हमारे अंदर धैर्य को बढ़ाता है और हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम आत्मनिर्णय के साथ अपने काम में लगे रहते हैं तो हमारी हर क्रिया हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन की शक्ति को समझने के लिए महान धावक मिल्खा सिंह का उदाहरण लिया जा सकता है। भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बचपन में उनके परिवार की हत्या हो गई थी और उन्हें बेहद गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, लेकिन उनके पास एक ऐसा गुण था जिसने उन्हें महान बना दिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मिल्खा सिंह ने धावक बनने का सपना देखा और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। वे सुबह जल्दी उठते, कई घंटों तक कड़ी ट्रेनिंग करते और अपनी दिनचर्या में सख्त अनुशासन बनाए रखते। उन्होंने अपने खानपान पर भी नियंत्रण रखा और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए। उनकी इसी आत्मनिर्णय की आदत ने उन्हें एक महान धावक बना दिए। मिल्खा सिंह का यह सेल्फ डिटर्मिनेशन ही था जिसने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने नहीं दी। उनके पास साधन सीमित थे, लेकिन उनके आत्मनिर्णय ने उन्हें हर उस चीज को हासिल करने में मदद की जिसकी उन्हें जरूरत। मिल्खा सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्णय और अनुशासन के साथ व्यक्ति किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। 4 मानसिक चित्रण, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यदि हम अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे बार बार मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं, तो वह एक दिन हकीकत में बदल जाएगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उस सफलता या लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाना जिसे हम पाना चाहते हैं। हिल का यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी हकीकत को प्रभावित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है हमें हमारे लक्ष्य के प्रति प्रेरित और उत्साहित रखना। जब हम अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं तो हम अपने आप को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। विजुअलाइजेशन से न केवल हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि यह हमारी मेंटल एनर्जी को भी हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। जब हम अपनी सफलता की तस्वीर को बार बार अपने मन में देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क इस बात को मानने लगता है कि यह संभव है। इस मानसिक प्रक्रिया से व्यक्ति के मन में प्रेरणा का संचार होता है।
जिससे वह अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाने लगता है। विजुअलाइजेशन का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जब हम अपने लक्ष्य को अपने दिल और दिमाग में चित्रित करते हैं, तो यह हमारे कार्यों पर प्रभाव डालता है और हमें निरंतर प्रयासरत रखता है। विजुअलाइजेशन की पावर को समझने के लिए महान बॉक्सर मोहम्मद अली का उदाहरण लिया जा सकता है। मोहम्मद अली हमेशा अपने मुकाबले से पहले खुद को विजेता के रूप में देख लेते थे। वे बार बार यह कल्पना करते थे कि वे रिंग में खड़े होकर विजयी हो रहे हैं और उनका हाथ विजेता के रूप में उठाया जा रहा है। इस विजुअलाइजेशन ने उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अत्यधिक बढ़ा दिया। अली खुद को हर मुकाबले में विजेता के रूप में देखने के कारण अपनी रणनीतियों और मेहनत में उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते थे। उनका यही आत्मविश्वास उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। विजुअलाइजेशन की इसी शक्ति ने उन्हें एक महान बॉक्सर बनने में मदद की। उनके लिए यह केवल एक कल्पना नहीं थी, बल्कि उनके मन में विजयी बनने की एक स्पष्ट और दृढ़ छवि थी, जिसने उन्हें अपने जीवन की हर लड़ाई में मजबूती दी। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कैसे करें? विजुअलाइजेशन के प्रैक्टिस के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह रोजाना कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखे। यह एक साधारण प्रक्रिया हो सकती है जिसमें आप अपने लक्ष्य को महसूस करें जैसे कि वह पहले से ही पूरा हो गया। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि वह उस सफलता को प्राप्त कर चुका है और उस पल में उसकी खुशी और गर्व की भावना कैसी होगी। मान लीजिए कि आपका सपना एक सफल व्यवसाय बनने का है। हर दिन आंखें बंद करके खुद को अपने व्यवसाय को चलाते हुए देखें, अपनी मेहनत का फल पाते हुए महसूस करें और लोगों को आपके काम की तारीफ करते हुए सुने। यह कल्पना आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। 5. संगति का प्रभाव, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मास्टरमाइंड। जब व्यक्ति समान सोच वाले और प्रेरित लोगों के समूह में शामिल होता है, तो उसे एक अद्वितीय शक्ति और प्रेरणा मिलती है। मास्टरमाइंड का अर्थ है कि एक समूह के सदस्य अपनी एक्सपर्टीज, थॉट्स और एनर्जी को शेयर करते हैं, जिससे एक ऐसी कंबाइंड मेंटल पावर उत्पन्न होती है जो किसी भी अकेले व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। हिल के अनुसार मास्टरमाइंड का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जैसे जैसे हम अच्छे लोगों के साथ मिलकर अपने विचार साझा करते हैं, हम उनके अनुभवों और सुझावों से सीखते हैं। यह हमें उन गलतियों से बचने में मदद करता है जो हम अकेले काम करते समय कर सकते हैं। मास्टरमाइंड का उद्देश्य न केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है, बल्कि यह भी होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव और विचारों को साझा करके समूह को आगे बढ़ा। मास्टरमाइंड समूह हमें प्रेरणा देता है, समर्थन प्रदान करता है और हमें नई सोच और दृष्टिकोण से परिचित कराता है। हिल का कहना था कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों का समर्थन करते हैं, तो उनकी सोच और ऊर्जा का संयोजन एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति में बदल जाता है। यही कारण है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बनना अत्यंत आवश्यक है। मास्टरमाइंड की शक्ति को समझने के लिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिएक का उदाहरण लिया जा सकता है। स्टीव जॉब्स का दृष्टिकोण था कि वह तकनीक को सरल और उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक बनाए, जबकि स्टीव वॉजनिएक एक प्रतिभाशाली इंजीनियर थे जिन्होंने तकनीकी नवाचारों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। जब ये दोनों एक साथ आए, तो उन्होंने अपनी ताकत और विशेषज्ञता को जोड़ा और एक ऐसा उत्पाद बनाने में सफल रहे जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। यदि स्टीव जॉब्स अकेले काम कर रहे होते, तो शायद उनके पास वह तकनीकी विशेषज्ञता न होती जो वॉजनिएक ने दी। इसी तरह अगर वॉजनिएक अकेले होते, तो शायद उनके पास वह विजन और व्यावसायिक दृष्टिकोण होता जो स्टीव जॉब्स के पास था। उनके मास्टरमाइंड सहयोग का परिणाम था कि आज हम एप्पल जैसी महान कंपनी का उपयोग कर रहे हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति एक अच्छे समूह का हिस्सा होता है, तो वह अकेले से कहीं अधिक हासिल कर सकता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा बनना चाहिए जिनके विचार और उद्देश्य सकारात्मक हो और जो आपको प्रेरित करे। ऐसे समूह से जुड़ने के लिए आप पेशेवर नेटवर्किंग समूह, व्यापार संघ या किसी विशेष उद्देश्य वाले संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। इन समूहों में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं और नए विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मास्टरमाइंड समूह में शामिल होने से व्यक्ति को आत्म सुधार के कई अवसर मिलते हैं और यह उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक उन्नति में सहायक होता है। 6. सकारात्मक मानसिकता, द पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। सफलता के रास्ते में आने वाली अधिकांश रुकावटें और समस्याएं नकारात्मक मानसिकता के कारण उत्पन्न होती है।
जब व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है तो वह हिम्मत हार जाता है, उसे डर और संदेह घेर लेते हैं और यही बातें उसे उसकी मंजिल से दूर कर देती है। इसके विपरीत सकारात्मक मानसिकता किसी भी कठिन परिस्थिति में उम्मीद की किरण दिखाती है और व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक मानसिकता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है और उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता है। सकारात्मक मानसिकता से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हर कठिनाई असल में एक सीखने का मौका है और उसे ही वह नई ऊर्जा प्राप्त करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सकारात्मक मानसिकता से व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास होता है और वह अपनी समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से करता है। यह मानसिकता व्यक्ति को जीवन की मुश्किलों के बावजूद खुशहाल और प्रेरित बनाए रखती है, जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। हिल का यह भी मानना था कि अगर व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे तो वह किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकता है और सफल हो सकता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण सकारात्मक मानसिकता की शक्ति को बखूबी दर्शाता है। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के प्रयास में हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताओं के बावजूद क्यों हार नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं देखी है, मैंने केवल उन हजारों तरीकों की खोज की है जो काम नहीं करते हैं। एडिसन का यह जवाब उनकी सकारात्मक मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख के रूप में लिया और अंततः एक ऐसा आविष्कार किया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अगर एडिसन नकारात्मक मानसिकता रखते और असफलताओं से निराश हो जाते तो शायद आज हम बिजली का बल्ब नहीं देख पाते। उनका यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सकारात्मक मानसिकता से हम असफलताओं को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं और बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। 7. स्थिरता और धैर्य, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। सफलता पाने के लिए सिर्फ इच्छाशक्ति और मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इन दोनों गुणों का होना भी उतना ही जरूरी है। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग नहीं रहते और बिना किसी निराशा के अपनी यात्रा जारी रखते हैं, तब तक सफलता को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। स्थिरता का मतलब है निरंतरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, भले ही रास्ते में कितनी भी समस्याएं क्यों न आए। हिल के अनुसार स्थिरता वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को विफलताओं और असफलताओं से उबरने की क्षमता देती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग शुरुआत में बड़े उत्साह से काम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें आती है वे हार मानकर अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं। लेकिन असली सफलता उन्हीं लोगों की होती है जो कभी हार नहीं मानते, बल्कि हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। धैर्य सफलता के रास्ते में एक और महत्वपूर्ण तत्व है। हिल का कहना था कि धैर्य वह गुण है जो व्यक्ति को समय की गति के साथ चलता रहने की प्रेरणा देता है। सफलता अक्सर समय लेती है और जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने प्रयासों का फल अंततः प्राप्त कर पाते हैं। यदि व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है तो वह अपने सपने को साकार नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में धैर्य रखना जरूरी है ताकि जब कठिनाइयां आए तो हम अपना मार्ग नहीं खो। वॉल्ट डिज्नी का जीवन एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्थिरता और धैर्य से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। डिज्नी के द्वारा स्थापित वॉल्ट डिज्नी कंपनी की शुरुआत बहुत कठिनाइयों से हुई थी। कई बार उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि उनकी शुरुआती परियोजनाओं को नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली, लेकिन डिज्नी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया और असफलताओं के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी। उनके जीवन में धैर्य और स्थिरता का अद्भुत उदाहरण देखा जा सकता है और यही कारण है कि आज डिज्नी दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन साम्राज्यों में से एक बन गया है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है और लगातार प्रयास करता रहता है तो सफलता जरूर मिलेगी। स्थिरता और धैर्य से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और जीवन में किसी भी असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कभी हार न माने, अपनी मेहनत जारी रखें और धैर्य रखें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। 8. उद्देश्य और लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला कदम यह है कि वह अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करे। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के व्यक्ति जीवन में दिशाहीन होकर चलता है। हिल के अनुसार उद्देश्य, पर्पस का निर्धारण न केवल व्यक्ति को प्रेरित करता है, बल्कि यह उसे एक दिशा भी देता है जिसके जरिए वह अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य के साथ चलता है तो उसकी सभी शक्तियां और संसाधन उस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य धन अर्जित करने को मानता है तो वह अपने समय और ऊर्जा को उस उद्देश्य में लगाता है, जिसके फलस्वरूप उसे धन प्राप्ति में सफलता मिलती है। इसी तरह जीवन का उद्देश्य एक कागजी सपना नहीं होता, बल्कि एक दृढ़ प्रतिबद्धता होती है जो हर कदम में दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। हिल ने अपनी किताब में यह स्पष्ट किया कि उद्देश्य का निर्धारण केवल मानसिक विचार से अधिक है। यह एक सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से जानना और समझना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य का पता होता है तो उसकी नजरें हमेशा उस लक्ष्य पर केंद्रित रहती है और वह अपने कार्यों में तेजी और निश्चितता के साथ आगे बढ़ता है। यह मानसिक स्पष्टता जीवन में बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि यह किसी भी कठिनाई या अवरोध के सामने निरंतर गति बनाए रखने में मदद करती है। उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण केवल मानसिकता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शारीरिक कार्यों, निर्णयों और समय प्रबंधन में भी परिलक्षित होता है। जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वह अपनी प्राथमिकताओं को समझ सकता है और उन गतिविधियों को प्राथमिकता देता है जो उसे उसके उद्देश्य के करीब ले जाती है। नॉर्थ कार्य की ओर उन्मुख, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। हिल के अनुसार केवल मेंटल इमेजरी और पॉजिटिव थिंकिंग से कोई भी व्यक्ति सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए महत्वपूर्ण है कर्म। हिल का मानना था कि वास्तविक कार्य ही किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। सिर्फ विचारों और कल्पनाओं से कुछ नहीं होता। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के प्रति अपने विचारों को ही नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठा। यह सिद्धांत कार्य के महत्व को बढ़ावा देता है और यह स्पष्ट करता है कि यदि हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें योजना बनानी होगी, उसे लागू करना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। 10 समृद्धि की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ रिचेस। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक द मास्टर की टू रिचेस में समृद्धि की परिभाषा को विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, मेंटल प्रोस्पेरिटी और फिजिकल प्रोस्पेरिटी का भी कॉम्बिनेशन है। हिल का मानना था कि अगर केवल धन ही समृद्धि का अंतिम उद्देश्य होता तो बहुत से लोग जो अधिक संपन्न हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। असल में समृद्धि का असली रूप है जीवन में संतोष, खुशी और आंतरिक शांति। नेपोलियन हिल के अनुसार समृद्धि का वास्तविक अर्थ है जीवन में संतुष्टि और पूर्णता की प्राप्ति। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन है लेकिन उसकी मानसिक शांति या आध्यात्मिक संतुलन नहीं है तो वह अपने जीवन को पूरी तरह से समृद्ध नहीं मान सकता। हिल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह भीतर से उत्पन्न होती है। हिल ने अपने कार्यों और सिद्धांतों में समृद्धि को एक समग्र दृष्टिकोण से देखा है। उनके अनुसार आध्यात्मिक समृद्धि से तात्पर्य है आत्मा की शांति और जीवन का उद्देश्य समझना। मानसिक समृद्धि का मतलब है अपनी सोच को सकारात्मक और प्रबुद्ध बनाना, जिसे मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बा। शारीरिक समृद्धि से उनका मतलब था कि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहे ताकि वह अपने उद्देश्य की ओर निरंतर कार्य करता रहे। महात्मा गांधी का जीवन समृद्धि के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। गांधी जी के पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक समृद्धि थी। वे जीवन में शांति और सत्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरों की भलाई के लिए काम करते थे। उनके लिए धन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुष्टि महत्वपूर्ण थी। गांधी जी का जीवन यह दर्शाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आत्म शांति और संतुलन है तो वह असली समृद्धि को महसूस कर सकता है, चाहे उसके पास धन हो या न। वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, उनके जीवन में भी समृद्धि का अलग ही रूप है। बफे के पास अपार धन है, लेकिन वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि सही मानसिक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से ही कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जीवन भर अपनी पसंद और आदतों पर नियंत्रण रखा, जिससे वे न केवल वित्तीय समृद्धि बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर पा। 11 आभार, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हिल ने आभार की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया है। हिल का मानना था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त चीजों के प्रति आभारी होता है, वही व्यक्ति मानसिक शांति और सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकता है।
आभार की शक्ति से व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों को सकारात्मक रूप में देख सकता है और हर परिस्थिति में संतुष्टि पा सकता है। दोस्तों, इस पुस्तक में हमें यह सिखाया गया है कि यदि हमें असली संपत्ति और समृद्धि प्राप्त करनी है तो हमें अपनी मानसिकता और विचारों को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। द मास्टर की टू रिचेज ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता केवल बाहरी कारकों से नहीं बल्कि हमारी सोच और मानसिक शक्ति से आती है। अगर हम अपने आत्मविश्वास, जुनून और समर्पण के साथ काम करें तो हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। याद रखें, हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम जीवन में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।